नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। अभी हम बात करेंगे कि इंट्राडे में कुछ स्टॉक्स के स्ट्रेंथ को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर हम स्टॉक के स्ट्रेंथ को हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरीके से मैं ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जब भी हम ट्रेड बनाते हैं, ऑलराइट, तो मैं अपना स्क्रीन आपको ज़रा शेयर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसी भी स्टॉक के स्ट्रेंथ को पहचानने का एक तरीका होता है कि जिसमें हम डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे कि फ्यूचर डेटा को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी सभी को पता है कि फ्यूचर डेटा कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ओपन इंटरेस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर स्टॉक के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ओके, तो पहले हम सेटअप देखेंगे कि किस तरीके से लोग डेटा को रीड करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम ट्रेड बनाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए जो मैं डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम फ्यूचर डेटा जो हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो फ्यूचर बिल्टअप हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। राइट, तो फ्यूचर बिल्टअप को यूज़ करके हम दो चीज़ पता करते हैं। एक पता करते हैं डायरेक्शन और दूसरा पता करते हैं हम उसमें स्ट्रेंथ। ओके, अब स्ट्रेंथ के दो हिस्से होते हैं। स्ट्रेंथ में आप देखोगे यहाँ पर जब स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा फ्यूचर डेटा भी आएगा और मेरा प्राइस भी आएगा कि प्राइस का मूवमेंट कैसा चल रहा है। तो जब फ्यूचर डेटा और प्राइस दोनों अलाइन करते हैं तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रेंथ क्या है। ओके, अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड हम लेने जाते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे किस तरीके से हम उसमें ट्रेड बनाते हैं। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए जब भी हम ट्रेड बनाते हैं तो पहला मार्केट का स्ट्रेंथ को पता करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में और यहाँ पर हम जाएंगे ट्रैक में, जाकर हम बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को देखते हैं। क्योंकि बिल्टअप के सिंबल में देखिए किसी भी पर्टिकुलर जो स्टॉक बोलो या फिर मार्केट बोलो तो उसका स्ट्रेंथ वहाँ पे मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखते हैं। ऑलराइट, अभी इसका कंसेप्ट समझिए और हमें एग्जैक्टली किधर ट्रेड बनाना चाहिए ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये तो पता है कि लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, हमें ये भी पता है कि शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है, लेकिन वहां पर ट्रेड कहाँ लिया जाए और किस पर्टिकुलर स्टॉक में लिया जाए ये जाना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं देखता हूं, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि लॉन्ग बिल्टअप, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी है, उसमें मान लीजिए कि दोनों में लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है लॉन्ग बिल्टअप का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ओके, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस का मोमेंटम ऊपर की ओर होता है। ओके, लोगों का इंटरेस्ट भी मालूम पड़ता है, प्राइस का मोमेंटम पूरी तरीके से ऊपर की ओर होता है। तो ये जो बिल्टअप है ये बनता कैसे वो आपको दिखाते हैं। तो जब भी बिल्टअप की बात हो रही है, आप चाहे लॉन्ग बिल्टअप लो चाहे शॉर्ट बिल्टअप लो, वो बनता कैसे वो देखिए। अभी जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ कि जरा सा हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से मूव करता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे जाता है, ऐसे मूव करता है। ठीक है, और कोई स्टॉक जो है वो इस तरीके से जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे 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 करके जाता है। और इसके अलावा मैं तीसरा भी आपको बताऊंगा कि कोई स्टॉक क्या होता है, वो आप देखोगे ऐसे जाके फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर बिल्टअप बना के ऊपर जाता है। तो यहाँ आपका जो लॉन्ग बिल्टअप है आप देखोगे मॉर्निंग में, ये आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ये भी लॉन्ग है, ये भी लॉन्ग बिल्टअप है, ये भी लॉन्ग बिल्टअप है। राइट, अब ये पहला वाला आपका बन गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप यहाँ बना हुआ है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप इधर बना था, मॉर्निंग में बना था। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से लॉन्ग बिल्टअप पे ट्रेड लेंगे तो हर कोई बोलेगा यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैं चौथे वाले पर मैं लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी पिक्चर बनी हुई है, तो हमें यहाँ पर पूरा समझ में आता है कि हम पहले, दूसरे, तीसरे पे लेंगे। लाइव मार्केट में हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो लाइव मार्केट में उसको चेक करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये तो हमने देख लिया कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रॉन्ग जो लॉन्ग बिल्टअप है, जो मैं इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये बीच वाले की, ये वाला थोड़ा कंसेप्ट अलग है। मतलब इसमें भी आपका कैसा है, लॉन्ग बिल्टअप है, फ्यूचर बिल्टअप आपको दिखता है, लेकिन प्राइस में उस तरीके का मोमेंटम नहीं मिलता।
ओके, तो हम यहाँ पर जब बात करते हैं ये वाले में, ठीक है, कि ये वाला जब आपको उसमें ट्रेड मिला, तो इसमें होगा क्या कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक को मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, ओके, जरा इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को मैं देख रहा हूँ जिसमें जो मैंने कहा कि लॉन्ग बिल्टअप ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, छोटा सा पिक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप अगर स्टॉक को आप देखोगे कि उसने प्रीवियसली जो क्लोजिंग प्राइस है, मान लीजिए प्रीवियसली क्लोजिंग यहाँ पर था, ओके, अगर इसके आसपास यहाँ पर ओपन होता है या ऊपर ओपन होता है, आप देखोगे ये कैंडल जो हाई ब्रेक करके यहाँ से इस तरीके से एक, मैं कहूँगा एक स्मूथ डायरेक्शन आपको देता है, एक स्मूथ डायरेक्शन देता है। ओके, अभी मैं कहूँगा कि उसमें जो उतार चढ़ाव है वो बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं आएगा उसमें, ठीक है, तो मतलब एक स्मूथ डायरेक्शन आपको देता है। तो ये जो स्टॉक है ये आप देखोगे इजीली आपको यहाँ पर 3 से 4% का रिटर्न आपको दिखा देते हैं, मतलब वो स्टॉक का मूवमेंट ही आपको 3 से 4% वहां पर हो गया, राइट। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो स्टॉक है यहां पर आप इसमें क्या देखोगे कि लॉन्ग बिल्टअप भी बने हुए हैं, और आप ये भी देखोगे कि इसमें प्राइस का भी मोमेंटम हुआ है, ठीक है, प्राइस भी आप देखोगे काफी अच्छा गेन हुआ है, दोनों चीज, ठीक है, दोनों इसमें अलाइन करते हैं। कोई कोई स्टॉक आप ऐसा देखोगे कि वो जो स्टॉक जो इसके अलावा जो स्टॉक है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, वो स्टॉक का कैसा दिखेगा, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये जो स्टॉक होते हैं जिसमें ऐसे मिल गए, ये आप पूरे दिन भर में आप देखोगे आपको काफी कम स्टॉक मिलते हैं, ठीक है, हो सकता है ये आपको 3 से 4 आपको स्टॉक मिल जाए, राइट। तो 4 स्टॉक मान लीजिए आपको मिल गए। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि जो पैरामीटर्स है जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं इसमें आपको चारों स्टॉक मिल जाए, हो सकता है कि आपको 2 ही मिले, हो सकता है आपको 1 ही मिले, लेकिन हम अगर इस प्रोबेबिलिटी से भी जाते हैं कि हमारा 2 या 1 भी मिल जाए तो भी देख लेंगे कि आपका दिन बन गया, क्योंकि वो एक ही स्टॉक जो 3-4% का जो रिटर्न दिया है उसमें काफी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसमें आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि हम पूरे चारों को नहीं पकड़ रहे हैं, हम उसमें तो 2 या 3 को ही, हम 1 या 2 को ही टारगेट कर पाएंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि हमारी अगर किस्मत अच्छी है तो हम उसमें 3-4 कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट है, हम यहाँ पर किस्मत की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिक्स की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर लकीली देखो कि अगर 3 से 4 स्टॉक जो भी आपको मिलते हैं, 4 उसमें से कुछ आपको मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। ओके, अभी ये तो हो गया कि आपको जो स्मूथ ऑपरेशन जो दे रहा है, स्मूथ मोमेंटम दे रहा है, उसकी बात की। अभी कुछ स्टॉक क्या करते हैं, कुछ स्टॉक आप देखोगे कि वो मॉर्निंग में आप देखो कि जैसे यहाँ पर क्लोजिंग इसकी हुई है, ठीक है, मतलब कल की क्लोजिंग आप देखो मॉर्निंग में यहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद देखोगे कि यहीं पर ज्यादा ब्रेकआउट नहीं, सस्टेन ऐसे से कर रहा है, और देखोगे इस तरीके से नीचे यहाँ पर आता है, नीचे यहाँ पर बना है, कुछ सस्टेन करेगा, फिर वापस ऐसे जाता है, फिर पूरा ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। तो अभी भी आप देखोगे कि जो इसका क्लोजिंग था वहां के मुकाबले ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये यहां से यू टर्न मार के ऊपर गया है, ठीक है। कई लोगों का स्टॉप लॉस भी लेकर चला जाता है ये, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार आप देखोगे अगर मैं स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली मेंटेन करता हूं तो ये स्टॉप लॉस नहीं करता, क्योंकि आपका स्टार्ट यहां से हुआ, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे फिर ऐसे जाता है, ओके, ऐसा भी होता है। और ये जो स्ट्रेंथ है आप देखोगे यहां पर इसका स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है कि ये कमजोर था, स्ट्रेंथ इसका जनरेट हुआ यहां पर, तभी जाके ये ऊपर गया। अगर यहां पे इसका स्ट्रेंथ होता तो मॉर्निंग में ही ये ऊपर काफी ऊपर चला गया होता। तो कई लोगों को यहां पर प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं ये कहूंगा जब भी हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, ठीक है, जब भी बात करेंगे हम ट्रेडिंग की, लोग हमेशा कहते हैं कि हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिल जाता है, फर्स्ट हाफ में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे फर्स्ट हाफ में ही चाहिए, कई लोग देखोगे कि वो फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेते हैं और उनको टारगेट मिलता है सेकेंड हाफ में। रीजन यही होता है कि जो स्टॉक को उन्होंने पिकअप किया है वो स्टॉक का डेटा के मुताबिक आप देखोगे उनमें स्ट्रेंथ बहुत कम है, उनमें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी ये जो स्ट्रेंथ है, जो डेटा का स्ट्रेंथ है, ये उन्होंने गेन किया था सेकेंड हाफ में, ऑलराइट। तो जब मैं सेकेंड हाफ में मैं जाता हूं कि सेकेंड हाफ में मुझे इसको लेना चाहिए, और सेकेंड हाफ में मैं देखता हूं कि डेटा में जो चेंजेस आया वहां पर भी उसको रीड नहीं करते कई लोग, और वो सोचते हैं कि ठीक है सेकेंड हाफ में गया तो हमने स्टॉक बराबर पिकअप किया था, लेकिन ये सेकेंड हाफ में गया, ठीक है गया, हमें रिटर्न मिला है, लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ में जो उनका बीच में 2 से 3 या 3 से 4 घंटा जो उनका वेस्ट हुआ है, 3-4 आवर्स, ठीक है, जो उनका वेस्ट हुआ है उसमें काफी ज्यादा टाइम डिके हुआ है। ओके, अभी एक्सपायरी अगर दूर है, फार एक्सपायरी है, ठीक है, यूजुअली आप देखोगे जो लास्ट थर्सडे होता है,
फार एक्सपायरी है तो ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नियर एक्सपायरी अभी जैसे इसी वीक में एक्सपायरी है, और अगर आप आज और कल में ऐसा ट्रेड लेते हैं तो आप देखोगे कि ये जो टाइम लैप्स हो रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम डीके होगा। तो जो ऑप्शन आपने मान लीजिए 100 रुपये में लिया है, वो यहाँ पर सेकेंड हाफ में जाते जाते आप देखोगे कि हो सकता है वो 80 पर आ जाए, हो सकता है वो 80-90 इसके बीच में रहे, राइट। इसके बीच में रहता तो टाइम डीके काफ़ी होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ बाद में आता है, ये स्ट्रेंथ आपको रिटर्न तो देता है कि ये 100 से 110 हो गया, 120 हो गया, हो जाता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ अगर आपको इन द बिगनिंग मिला होता तो आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल, मतलब ये रिटर्न उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ये आपका 80-90 से गया है। 80 से गया है तो आपको 40 पॉइंट दिया है, 90 से गया तो 30 पॉइंट दिया है। अब ये 100 से जा रहा है तो आपको 20 दिख रहा है, राइट। तो आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज पूरा 30% डाउन हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ को सीखने की जरूरत है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ को कैसे देखा जाए। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम बिल्टअप को देख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर बिल्टअप, तो पहले हमें ये देखना है कि फ्यूचर बिल्टअप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, जैसे कि मैं मॉर्निंग में 5 मिनट 10 मिनट देख रहा हूँ, उसमें कितना परसेंटेज है, ठीक है, 5% है, 10% है, ये हमें देखना है। ऑलराइट, 15% है, ये हमें देखना है। और इसी के साथ साथ आपको प्राइस का भी देखना है कि प्राइस परसेंटेज कितना बढ़ा है, 0.5, 1%, 2%, ये हमें देखना है। अभी यहाँ पर लोगों को घबराने वाली बात आती है, वो सोचते हैं कि 2%, 3% चला गया है, ये स्टॉक आगे जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर पहले उनका परसेप्शन बन जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये परसीव कर लिया है कि ये 2-3% चला गया तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा, तो लोगों को लगेगा कि 3% से गिर के आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार आप देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो यहाँ से काफ़ी ऊपर जाता है। तो जो स्टॉक अभी रिसेंटली अगर अभी आप डेटा देखोगे तो इन द बिगिनिंग आप देखोगे कि वो 1%, 1.5%, 2% था, लेकिन यहाँ पर डे एंड होते होते या फिर आप देखोगे सेकेंड हाफ होते होते वो 3 से 4% हो गया। हमने सीमेंस को देखा था, स्टार्टिंग में वो 3% था, गिरते गिरते 10% हो गया। हमने कुछ स्टॉक को देखा था जो 2% था, वो गिरते गिरते 6% हो गया। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल डेज में जब मार्केट साइडवेज रहता है तो आप ये देख सकते हो कि 0.5 ऐसा दिखेगा आपको, राइट, यहाँ पे आपको दिखेगा। ऑलराइट, कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा कि बिल्टअप आप देख रहे हो कि 25% है, 30% है, लेकिन प्राइस का परसेंटेज आप देखोगे 0.25, 0.5 ऐसा दिख रहा है। इवन आप देखोगे 1 आवर हो चुका है, ठीक है, 10 बज गया है, 11 बज गया है, उसके बावजूद आपको ये दिखता नहीं कि इसके प्राइस में कुछ बदलाव आया है। तो समझ जाइए कि वहां पर उसका स्ट्रेंथ काम नहीं कर रहा है, वहां पर ओआई बिल्टअप कितना भी जा रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। मैं आपको आज का लाइव एग्जांपल देता हूं, ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बना था। ऑलराइट, अभी हमने डेटा देखा था, यहाँ पर डेटा देखा था कि शॉर्ट कवरिंग बना है, लॉन्ग बिल्टअप बना है। शॉर्ट कवरिंग एक माइल्ड स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है। तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, राइट। तो अगर लॉन्ग बिल्टअप बना होता तो आप देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक यहाँ पर ऊपर गए होते। तो मैं यहाँ पर फिल्टर करूंगा और आप देखोगे कि ये फिल्टर करने पे यहाँ पर डाउन साइड का आ रहा है। अभी देख सकते हो बंधन बैंक, सेल, आरबीएल, ये सब रेड में बिकॉज बैन में है। तो हमने लोधा में ट्रेड बनाया था, क्योंकि लोधा में मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि 1% से ज्यादा का मूव था। तो पहला कंडीशन है कि प्राइस जो मूवमेंट है 1% से ज्यादा होना चाहिए, और वहीं पर बिल्टअप भी आप देखोगे वहां पर को 5% से ज्यादा आपको दिखेगा। तो ये दोनों कंडीशन मैच करती तो मतलब उसमें स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। तो उन स्टॉक को पिकअप करोगे तो आपको एक स्मूथ डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लोधा को देखा था, हमने ट्रेंड को देखा है, ठीक है, हमने सन फार्मा को भी देखा, लेकिन सन फार्मा नीचे से घूम के ऊपर गया है। ओके, आपको दिखाते हैं लोधा का। देखिए ये मॉर्निंग का आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको जरा रिफ्रेश कर देते हैं, आपको दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर लोधा का चार्ट आप सामने देख सकते हो कि मॉर्निंग में इसकी ओपनिंग हुई थी, आप देख सकते हो 1400 से 1431, 1% से ज्यादा का मूव है, 2%। 1430 से आप देख सकते हो कि पूरा ये 1464 गया है, 2% और ऊपर जाके मूव दिया है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल गया। वहीं पर अगर मैं आपको ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ट्रेंड देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे जो इसका प्राइस था 6853, ये ओपन हुआ 6891। ऑलराइट, 6891। तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी आप देखो 1% के ऊपर था, वहां से आप देख सकते हो कितना स्मूथली ये ऊपर गया है।
तो इस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के स्ट्रेंथ को आप मॉर्निंग में पता कर लोगे तो ज्यादातर जो स्टॉक्स है, मान लीजिए 4-5 स्टॉक का स्ट्रेंथ है, उसमें से कुछ स्टॉक आपको पिकअप करने को मिल जाएंगे और उसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये था हमारा सेशन कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के स्ट्रेंथ को किस तरीके से पहचानिए और उसी के मुताबिक आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, अपने रिस्क के मुताबिक, अपने पोजीशन साइजिंग के मुताबिक। ऑलराइट, सो आई होप आप लोग को समझ में आएगा जो मैंने आज डिस्कस किया कि किसी स्टॉक के स्ट्रेंथ को कैसे पता किया जाएगा। ऑलराइट, आपको सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। आप इसमें ये जो मैंने कंसेप्ट बताया अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफी अच्छा इंप्रूव हो सकती है। ऑलराइट, सो बने रहिएगा। आगे ज्योति जी आने वाले हैं, वो आपको मार्केट इनसाइट्स के बारे में, मार्केट मिल में जो स्टॉक एनालिसिस और न्यूज उसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और वहां पर हम बात करेंगे कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।